हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के पहले चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या फिर जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह से शुरू से अंत तक खत्म करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं पहले चैप्टर से और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो आज की इस एक वीडियो में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस को भी करवाएंगे। एक ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी गारंटी हम देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर को। पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको आपको यदि सिंपल भाषा में समझा है तो प्रकाश किसी सतह पे पड़ के उस पर टकरा करके और क्या कर रही है, दूसरी दिशा में जा रही है, फिर किसी भी दिशा में जा रही है, यह प्रकाश का प्रवर्तन होता है। लेकिन हमें सिर्फ प्रकाश के प्रवर्तन के डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हमें जानना है इस पूरे चैप्टर को डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहां पे एक नाम है, शब्द आया प्रकाश। तो समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या होता है। तो देखिए चलिए सबसे पहले मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए और समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश इंग्लिश में कहते हैं इसे लाइट। लाइट प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश को समझिए सिंपल भाषा में। प्रकाश वही है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सिंपल शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो उसके पीछे जो कारण है वो कारण है प्रकाश। तो सिंपल पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसके अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो प्रकाश हम क्या सीखे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वो सिंपल रीजन क्या है, वो प्रकाश। लेकिन अब यहां पे ये समझने वाली बात है, प्रकाश आ कहां से रही है, प्रकाश कहां से आती है। तो सुनिए, जहां से प्रकाश आती है उसे कहते हैं प्रकाश का स्रोत। मतलब जिस वस्तु से या कहीं से भी प्रकाश निकल रही है उसे हम कहते हैं प्रकाश का स्रोत या फिर प्रकाश स्रोत। तो चलिए पहले उसको समझते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, उसको डिफाइन कर लेते हैं। प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो अभी हम समझे हैं प्रकाश स्रोत के विषय में कि प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जहां से प्रकाश निकलती है। जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत या फिर प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो सिंपल इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उन्हें प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं दोस्तों, जैसे सूर्य, तारे, सूर्य भी एक तारा ही है। मानव निर्मित बहुत सारी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सारी जितनी भी मानव निर्मित चीजें हैं उन सबसे भी प्रकाश उत्सर्जित होती है। तो ये भी एक प्रकाश के स्रोत का एग्जाम्पल है। तो ये हम समझे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का स्रोत क्या होता है। अभी तक हम इतने कॉन्सेप्ट को समझे हैं। तो प्रकाश का स्रोत यदि आप समझ चुके हैं तो यहां से प्रकाश निकलने और प्रकाश न निकलने, इसके आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रदीप्त
वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो दोस्तों प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से उत्सर्जित होंगे उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको भी नोट कर लेते हैं। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस कहते हैं इसे, लुमिनस। तो क्या सीखे हम अभी कि प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, कहते हैं। जैसे बिल्कुल सूर्य, मानव निर्मित बहुत सारे हो जाएंगे, तारे भी हो जाएंगे, मानव निर्मित मोमबत्ती हो जाएगी, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब हो जाएगा। यहां पे आदि कर लेते हैं हम लोग इस हिसाब से, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं भी आप लोग समझ चुके हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो आप लोगों को अप्रदीप्त वस्तुओं के विषय में हम समझा चुके हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं होती क्या है। तो देखिए हेडिंग देना है सबसे पहले, अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो सिंपल, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में लिख लेते हैं दोस्तों, जैसे में टेबल, पुस्तक, कलम आदि कर लेते हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कौन सी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और कौन नहीं करती है। तो यहां पे 4 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, प्रकाश का स्रोत, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सीधे हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्रकीर्णन। स्कैटर्ड, प्रकीर्णन क्या होती है? देखिए प्रकाश जब आता है तो किसी भी कण पे पड़ता है तभी तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश ही वैसा कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो मतलब क्या समझे हम कि प्रकाश आएगा, किसी वस्तु पर टकराएगा और फिर टकरा करके हमारी आंखों के पास आएगा तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? हम सीख रहे हैं कि प्रकीर्णन क्या होती है। तो प्रकीर्णन वही घटना है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश जब आती है, प्रकाश आएगी, समझ लीजिए कि वो वस्तु है, प्रकाश आएगी, इस पर टकराएगी और टकरा के हमारे आंखों के पास पहुंचेगी तो हम इसको देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि जब प्रकाश आता है, किसी कण पे पड़ता है ना, तो क्या करता है वह कुछ उसकी प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद सभी दिशाओं में उसको क्या करता है? फैलाता है, जिससे हमें सभी दिशाओं में वस्तु दिखती है। तो हम क्या समझे कि प्रकाश आके किसी कण से टकरा रहा है और टकराने के बाद क्या हो रहा है? टकराने के बाद वो अवशोषित करके फिर सभी दिशाओं में उसको फैला रहा है, सभी दिशा में उसको भेज रहा है। तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश किरण किसी सूक्ष्म कण पर,
सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो उस किरण का कुछ ऊर्जा कण अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है तथा उसे सभी दिशाओं में छोड़ता है तो इसे प्रकीर्णन कहा जाता है। सिंपल, प्रकाश आएगा किसी कण पे पड़ेगा, वो कण क्या करेगी, उस प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करेगी, और फिर जो उसने अवशोषित किया है उसको क्या करेगी, सभी दिशाओं में फैलाएगी। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा, इसको समझिए, रटिएगा तो तुरंत भूल जाइएगा, रटना नहीं है, समझना है। और याद रखिएगा, यदि आपको अधिक समय तक याद रखना है, उसको आपको तेजी से बनाना है, तो चीजों को बहुत आराम से सीखना होगा। आप आराम से सीखिएगा तब तेजी से उसको बना पाइएगा, तेजी से अधिक समय तक आप उसको याद रख पाइएगा। हम अभी इस 5 टॉपिक को बोर्ड पे अभी समझे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और हम थोड़ी देर के लिए हटेंगे और आपको क्या करना है, पूरा का पूरा इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट पढ़ना है हमें दोस्तों प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें क्या होती है? तो देखिए, प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से या किसी प्रदीप्त वस्तु से निकल करके कि सभी दिशाओं में जाता है और सीधी रेखा में जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। और वैसे भी प्रकाश सीधी रेखा में ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण या किरणें कहलाते बहुत सारी होती है, इसे रे कहते हैं, इसमें RAY रे। तो प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाश किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलकर सीधी रेखा में जाता है, इसे प्रकाश की किरण कहते हैं। बस इतना समझना है। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश निकलता है किसी वस्तु से, किसी प्रदीप्त वस्तु से, और सीधी रेखा में जाता ही है, और जो सीधी रेखा में जा रहा है ना, इसे हम कहते हैं प्रकाश की किरण। तो चलिए पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जब प्रकाश किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलता है तो वह सीधी रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, सभी दिशाओं में, सीधी रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। इसे प्रकाश की किरणें कहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दोस्तों, सबको हमको डिटेल में लिख के चलना है और सबको समझ करके चलना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रकाश किरण पुंज। नेक्स्ट टाइम पढ़ना है प्रकाश किरण पुंज। इसे बीम कहा जाता है, BEAM, बीम। ये हो गया प्रकाश किरण पुंज। तो देखिए, प्रकाश किरण जब निकलती है
प्रकाश किरण जब निकलती है किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रदीप्त वस्तु से, तो वो अकेले नहीं होती है, उसके साथ साथ तो बहुत सारी किरणें होती हैं। तो उन्हीं किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। सिंपल क्या कह सकते हैं हम कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश जब जाती है तो किरणों के समूह के रूप में जाती है, और उन्हीं किरणों के समूह के रूप को क्या कहते हैं हम लोग, इन समूह को पूरा क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि जब प्रकाश, जब नहीं, सिंपल इसको नोट करते हैं हम लोग कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो किरणों का जो समूह हो जाएगा वो ग्रुप हो जाएगा, बहुत सारी किरण उसमें रहेंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, देखिए ये 3 प्रकार की होती है। देखिए मुख्यतः प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है। ए बी सी कर लेते हैं। ए पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब हमारा काम क्या है कि चलिए पहले इन तीनों को समझ लेते हैं कि क्या होता है अपसारी किरण पुंज, क्या होता है समांतर किरण पुंज, और क्या होता है अभिसारी किरण पुंज। इन तीनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो ए नंबर है क्या है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को समझते हैं। देखिए जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से निकल करके फैलती है, किसी एक बिंदु से निकल कर क्या हो रही है, फैल रही है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। डेफिनेशन सिंपल है, ये फिगर देख के आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, किसी एक बिंदु से निकल करके फैल रही है। जब किसी एक बिंदु से निकल कर फैलेगी तो इसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो चलिए जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से निकलकर फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अप मतलब अप करेगा मतलब बाहर जाएगा, ये फैलेगा इसकी तरफ। अब से आप इसी तरह से याद रख सकते हैं। दूसरा हम समझते हैं, दूसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है, देखिए जब प्रकाश किरण क्या होगी, प्रकाश किरण किसी बिंदु से निकलकर, या फिर बोल रहे हैं कि एक दूसरे के समानांतर जाती है। ठीक है, क्या हो रही है, एक दूसरे के समानांतर है। प्रकाश किरण निकल रही है और एक दूसरे के समानांतर, इसमें तो जा रही थी, फैल रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे के समानांतर जा रही है। ठीक है, एक दूसरे के पहले जा रही है, कभी मिलेंगे ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की किरण को हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। क्या हो गया ये, जब प्रकाश किरण पुंज एक दूसरे के समांतर हो
समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये हो गया समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल और साथ साथ डायग्राम। ठीक है, तीसरा जो अपना है सी नंबर, वो है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको समझते हैं। देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश किरण आ करके एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर आकर के मिलेगी। तब एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, इसका मतलब ये है कि सभी किरणों को एक जगह पे इकट्ठा कर रही है। जैसे आप लोग देख सकते हैं वो छोटे छोटे बच्चों खेलने वाले जो इस ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, उसमें आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा वो लेंस। उस लेंस की बात कर रहे हैं, वो भी ये अभिसारी किरण पुंज की भांति कार्य करता है। तो क्या होगा इसमें कि जब प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये अभिसारी किरण पुंज वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें क्या होगा कि एक बिंदु पर आकर के प्रकाश किरणें क्या होंगी, मिलेंगी। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती है। प्रकाश की किरणें वे किरणें होती है जो प्रदीप्त वस्तु से निकल करके क्या होती है, सीधी रेखा में जाती है। किसी भी दिशा में जाए, सभी दिशा में चली जाए, तभी वो क्या होगा, प्रकाश की किरण होगा। अच्छा, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, इसी किरणों के समूह को क्या करते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। पहला हो गया आप लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होगा कि प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैलते हुए जाएगी। ठीक है, दूसरा समांतर किरण पुंज क्या हुआ, प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर जाएगी। ठीक है, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज, ये जाकर के एक बिंदु पर मिल जाएगी। पहला और तीसरा एक दूसरे के उल्टा है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ना तो मिल रही है, इसमें कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ये क्या होंगी, एक दूसरे के समानांतर निकल जाएंगी। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट प्रकाश किरण पुंज का और प्रकाश की किरणों का। अब आगे आते हैं अगले स्लाइड पे और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा आपका नोट्स है। आपका नोट्स बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अलग अलग पेन का यूज करिए और बढ़िया एक नोट्स क्रिएट करिए। आप यदि ऑफलाइन क्लास नहीं भी करते हैं या ऑनलाइन की क्लास नहीं भी करते हैं तो पूरा आप लोगों का यहाँ पे डिटेल मिलने वाला है। कोई ज्यादा इश्यू नहीं होने वाला है, आपका पूरा सब कुछ यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के जितने नियम हैं उन सभी नियमों को हम लोग पढ़ने वाले हैं करके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग दीजिए, प्रकाश का परावर्तन की कॉन्सेप्ट को समझने की तैयारी कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आप कहीं सुने, ये तो अपना पाठ का ही नाम हो गया, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसी का तो नाम है, बिल्कुल ये उसी का नाम है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, देखिए इसको समझिए। प्रकाश का जो परावर्तन है, ये प्रकाश के डेफिनेशन से ही ये शुरुआत होती है। हमने आपको वहीं से कहा था कि प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है, वहां से प्रकाश टकरा के हमारे आंखों के पास पहुंचती है, तब हमें कोई वस्तु दिखता है। तो प्रकाश का परावर्तन वही है कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ के टकरा करके वापस जा रही है, यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का किसी वस्तु पर पड़कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश का प्रवर्तन है। बस किसी वस्तु पर जाकर प्रकाश पड़ेगी, टकराएगी और टकरा करके वहां से सभी दिशाओं में जाएगी और हमें वस्तु को दिखेगा भी। कब दिखेगा? जब हमारी आंखों के पास आएगा। तो यही तो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रकाश के प्रवर्तन के जितने भी कॉन्सेप्ट है, उसके नियम है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तक हम क्या सीखे? ये प्रकाश किसी वस्तु पर जाके टकरा रही है, वहां से चारों तरफ फैल रही है या हमारी आंखों के पास आ रही है। तो ये जिन नियमों का पालन करते हुए टकरा करके प्रकाश हमारी आंखों के पास पहुंच रही है, ये फैल रही है, उसी नियम को तो परावर्तन का नियम कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। प्रकाश किरण जिन नियमों का पालन करके किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है या सभी दिशाओं में फैलती है, सभी दिशाओं में फैलती है, उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन का नियम कहते हैं। तो परावर्तन का नियम, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या सीखे यहाँ पे? कि प्रकाश किरण आएगी, किसी सतह पर पड़ेगी और वहां से किसी दूसरे दिशा में जाएगी या फिर फैलेगी। तो इसका एक फिगर के साथ पूरा आपको जितने भी इसके प्रकाश के प्रवर्तन के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जितने भी पद हैं, उन सभी को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इसका डायग्राम। देखिए, हम एक क्या करते हैं, एक लेते हैं समतल दर्पण। ये एक समतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, ऊपर से इस प्रकार से किया गया है। इसका बोलने का मतलब ये कलई किया गया है, उसको पेंट किया गया ऊपर से, ताकि प्रकाश यहाँ से बाहर ना निकले। ठीक है, और ये जितना एंगल से प्रकाश यहाँ से आ रही है, ठीक है, उतना ही एंगल से टकराने के बाद वस्तु से दूसरी दिशा में जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रकाश आ रही है, लेकिन प्रकाश कहाँ से आएगी? किसी प्रकाश स्रोत से। अभी हमारे पास जो प्रकाश स्रोत हमने माना है वो है टर्च, एक बल्ब लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी? प्रकाश निकलेगी। प्रकाश निकल करके आ रही है और इस वस्तु पे इस बिंदु पर टकरा रही है। जो ये दर्पण है, ये है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है जी? समतल दर्पण है ये, समतल दर्पण। इससे क्या हो रही है? वस्तु टकरा रही है। वस्तु नहीं थी, प्रतिबिंब, प्रकाश टकरा रही है। प्रकाश टकरा के दूसरी दिशा में जा रही है। अब देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है होती है प्रकाश स्रोत। तो इस टर्च को क्या नाम देंगे? प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलती है, प्रकाश जो आती है, आ रही है ना, प्रकाश जो प्रकाश आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, जो किरण आ रही है उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो जो आपको यहाँ पे किरण दिख रही है, इसका नाम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण नाम है इसका। ठीक है, और जो यहां से टकराकर वापस जा रही है, कहां से टकरा रही है? एक बिंदु पर टकराई है ना, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इस बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु नाम है। ठीक है, तो प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है, या फिर जो किरण किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है उसे हम कहते हैं क्या? आपतित किरण। और आके जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और टकरा करके जिस नियम का पालन करके या फिर टकरा करके जो किरण जा रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये हो गया आपतित किरण, दूसरा हो गया परावर्तित किरण। अब क्या करते हैं? इस तल के लंबवत एक लंब खींचते हैं। लंब यानी बोलने का मतलब क्या है? इस तल से इसका जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। इस तल से समतल दर्पण के तल से लंबवत होगा, मतलब 90 डिग्री होगा।
तो क्या कर रही है, जो हम क्या करते हैं इसके आपतन बिंदु पर जो एक लंब खींच रहे हैं ना, इसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है इसका? अभिलंब नाम है। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। इस आपतन बिंदु है ना, इसमें जो खींचा गया इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभी इनको सब लोग ट्रिक्स याद करवाएंगे आप लोग को। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, देखिए आप लोग, अभिलंब और आपतित के बीच में कोई कोण बन रहा है, इसे आई कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या समझे, ये कौन सा कोण है जी? आपतन कोण। आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। ये आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद करने के लिए सिंपल एक ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए, सिंपल आपको क्या करना है, एक याद रखना है ट्रिक, क्या? पाई। क्या रखना है? पाई। और पाई, ये जो ट्रिक है पाई, इसमें क्या करना है, समझ लेना इस पाई से, ये जो किरण आ रही है, आपतित किरण जो जा रही है, परावर्तित किरण हो गई, और जिस बिंदु पर टकराई है वो आपतन बिंदु हो गई। ठीक है, तो इन सभी को हम डिफाइन करेंगे अभी डिटेल में, लेकिन पहले इस पूरे डायग्राम को आपको समझ आनी चाहिए, और इसके बाद, इसको समझने के बाद, हर एक टर्म को समझने के बाद ही हम लोग शुरू करेंगे परावर्तन के नियम को, जो कि 2 वो नियम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी की इसी वीडियो में आपको वो सारी चीज याद हो जाएगा। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं फिर से एक बार। एक समतल दर्पण लिया गया है, एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश जलाया जाए, टॉर्च से जलाएंगे तो जब जाएगी ना, यहाँ पर टकरा के फिर दूसरी दिशा में जाएगी तो जा रही है। तो जो प्रकाश किरण आ रही है उसे आपतित किरण, टकरा के जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु के इस तल के लंबवत एक लंब खींचा गया जिसे अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच में कोण बना है आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है क्या हो गया? परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये जो जितने भी टर्म है इन सभी को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण, सिंपल। आपतित किरण क्या हो रही है? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है। ठीक है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को, आने वाली किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, कहते हैं। यहाँ पे आपतित किरण को दिखाई गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा। आपतित किरण के बाद ये क्या है? आपतन बिंदु। चलिए दूसरा हेडिंग लेकर लिखेंगे हम लोग, क्या? आपतन, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? तो आपतित किरण, ये आपतित किरण आ रही है और जिस बिंदु पर टकरा रही है इसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर, समतल दर्पण के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यह होगा आपतन बिंदु होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है क्या? आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु, उसके बाद ये किरण जा रही है ना, ये है परावर्तित किरण। तो नेक्स्ट हेडिंग अपना परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तो क्या हो रहा है कि आपतित किरण आके जिस बिंदु से टकरा, आपतन बिंदु से टकरा करके जो किरण जा रही है ना, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो लिखेंगे समतल दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जो किरण परावर्तित होती है
उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। सिंपल। जो समतल दर्पण से जा रही है, परावर्तन हुआ, उसके बाद जो किरण जा रही है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, देखिए 1 2 3 एकदम ऐसे याद हो गया कि मक्खन की तरह। ये आपतित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु, ये परावर्तित किरण हो गई। जो प्रकाश स्रोत से जो किरण आ रही है आपतित किरण, जिस बिंदु पर टकरा रही है आपतन बिंदु, और टकरा के जो जा रही क्या होगी? परावर्तित किरण हो गई। अब नेक्स्ट हम आगे यहाँ से देखते हैं अभिलंब के विषय में। अभिलंब, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, ये 3 विषय बचा हुआ है। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग है अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब को समझते हैं। अभिलंब क्या होता है? देखिए, अभिलंब को क्या बोलते हैं हम? इस समतल दर्पण के लंबवत एक लंब खींचा गया है, ठीक है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है? ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, इसके बीच में जो लंब खींचा गया है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। तो ऐसे चीज को नोट कर सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, इसके बीच में जो लंब खींचा गया इसे क्या बोल दिया गया? अभिलंब। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण बचा हुआ है, कौन सा बचा है? परावर्तन कोण। नेक्स्ट अपना हेडिंग है आपतन कोण। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए, आपतन कोण क्या होता है? तो अब यहाँ पे देख के याद कर सकते हैं इसको। क्या? आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है और अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बना है ये किसी क्या कहता है? आपतन कोण कहलाता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है? तो आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित किया गया है? आई से, ठीक है? तो ये है आपका आपतन कोण का डेफिनेशन। एक और बचा हुआ है, उसको भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जगह है। दूसरा क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। सिंपल इसको नोट कर लेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे सूचित करते हैं किससे? इसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है? इस प्रकार से इस पूरे डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले एक बार हम आपको फिर समझाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, ये परावर्तित किरण, ठीक है? इसके बीच में जो लंब खींचा गया है, जो कोण बना है आपतन कोण, जो यहाँ कोण बना है परावर्तन कोण, ठीक है? आपके सामने ये पूरा डेफिनेशन है।
एक बार क्या करना है, या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, एक बार आप लोग क्या करिए, इसको अच्छे तरह से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने को नोट्स बनाने के लिए।